यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करने वाली सभी नस नाड़ियां सीधे ब्रेन से जुड़ी होती हैं और ब्रेन ही सभी इंद्रियों को सूचना देकर सोचा हुआ कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे यदि नाक में सुगंध आती है या दुर्गंध नर्वस सिस्टम के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचती है और ब्रेन निर्धारित करता है कि यह सुगंध या दुर्गंध किस चीज की है। ऐसे ही कानों की सुनने की शक्ति, मुंह का स्वाद, किसी के स्पर्श से होने वाला एहसास आदि सभी क्रियाओं में ब्रेन यानी मस्तिष्क का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब यदि किसी अनुवांशिक या आकस्मिक दुर्घटना के कारण या किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण मस्तिष्क में कोई नस सिकुड़ जाए या कोई गठान हो जाए या कहीं से नसों पर दबाव पड़े, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज अथवा ब्रेन ट्यूमर का शिकार हो सकता है। हम यह कह सकते हैं कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सीधे सीधे हमारे ब्रेन से जुड़ा होता है और इसके कारण न सिर्फ ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज हो सकता है, बल्कि पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण ही एपिलेप्सी, पार्किंसन डिसीज, माइग्रेन, वर्टिगो, केवरनुमा, पैरालिसिस जैसी अन्य बीमारियां भी होती हैं, जिनका आधुनिक चिकित्सा पद्धति में अभी तक कोई स्थायी इलाज असंभव बताया जाता है और ज्यादातर इस तरह के पेशेंट को या तो सर्जरी या जीवन भर दवाइयों के सहारे रहने के लिए कह दिया जाता है, जिस कारण इन बीमारियों से ग्रसित रोगी अपने जीवन से हताश और निराश तथा नाउम्मीद होकर जीते जी एक जिंदा लाश बन जाते हैं। मगर नाउम्मीदी के अंधेरे में मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा के आविष्कार से उम्मीद की एक मशाल जलाई है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन ने असंभव को संभव करते हुए अपनी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के कई गंभीर रोगियों को अंतिम समय में भी अपनी दवाइयां देकर उन्हें न सिर्फ कोमा या ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर जैसी बीमारियों से छुटकारा दिलाया, बल्कि उन्हें हौसला और विश्वास देकर पुनः सामान्य जीवन धारा में लौटाया। एक अनुमान के मुताबिक भारत में तकरीबन 3 करोड़ लोग किसी न किसी वजह से न्यूरोलॉजिकल रोग से पीड़ित हैं। अगर कहा जाए तो लगभग 1 लाख लोगों में 2,500 मरीज इन रोगों का शिकार हो रहे हैं। मगर जागरूकता की कमी के चलते इन मरीजों को समाज में भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ता है। न्यूरोलॉजिकल बीमारी के साथ कई गलतफहमियां यानी मिथक भी जुड़े हुए हैं। इसके कारण इनके इलाज में भी कई बार समस्या आती है, जैसे पागलपन का मिथक। यह एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी से जुड़ा सबसे आम मिथक है। जानकारी के अभाव में अक्सर लोग अल्जाइमर से पीड़ित मरीजों को कमजोर या डिसेबल तथा एपिलेप्सी यानी मिर्गी के मरीजों को पागल समझकर इन्हें साइकेट्रिक अर्थात मनोचिकित्सक को दिखाने की सलाह दे देते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित मरीजों का दिमाग कमजोर होता है। यह भी एक मिथक ही है कि एपिलेप्सी यानी मिर्गी या पार्किंसन से पीड़ित मरीजों का आईक्यू सामान्य व्यक्तियों से कम होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अंधविश्वास के मिथक के रूप में ग्रामीण इलाकों में मिर्गी यानी एपिलेप्सी की बीमारी को कुछ ऊपरी हवा मानकर जादू टोना और अन्य उपाय भी किए जाते हैं। चौथा और महत्वपूर्ण मिथक यह है कि ब्रेन संबंधी किसी भी बीमारी यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का कोई स्थायी इलाज संभव नहीं है। न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के इन्हीं सब मिथकों को तोड़ती है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा, जिसने न केवल न्यूरोलॉजिकल बल्कि कैंसर, किडनी और कई गंभीर ऑटो इम्यून एवं सर्जिकल बीमारियों पर चमत्कारी परिणाम दिए और कम खर्च में बिना किसी साइड इफेक्ट के, बिना किसी सर्जरी के कई जिंदगियों को
स्वस्थ और खुशहाल किया। देखिए और सुनिए कुछ ऐसे ही अनुभव इस डॉक्यूमेंट्री में, जहां विभिन्न ब्रेन संबंधी गंभीर से गंभीर बीमारियों के पेशेंट ने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों से जीत हासिल की और आज अपनी सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मेरा नाम आसिया अंसारी। मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया था। मेरे नाना हैं, उन्होंने बताया अर्पित सर के बारे में, तो उससे काफ़ी फर्क हो रहा है। क्योंकि डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के पास जाएं और फिर उनको दिखाएं, आपको फ़ायदा होगा। जो 6 साल तक हम परेशान हुए एलोपैथी दवाइयों में, 2 बार ऑपरेशन किया हमने, मेहनत भी उतनी लगी लेकिन उसके बावजूद कोई रिजल्ट वैसा नहीं मिल पाया। लेकिन वहीं पर डॉक्टर अर्पित चोपड़ा की मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों से 6 महीने के अंदर ही हमें रिजल्ट मिल गया और इतना अच्छा मिला कि हम बहुत खुश हैं उससे। लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि ब्रेन ट्यूमर या कैंसर जैसी बीमारियों के लिए आप सर्जरी के लिए ना जाएं, पहले आप अर्पित चोपड़ा सर की मॉडर्न होम्योपैथी दवाई लेकर देख लें एक बार ज़रूर। मैं सर को थैंक यू कहना चाहता हूँ। सबसे पहले बीपी कवर हुआ जो बिना दवाइयों के रेगुलर हो गया। उसके बाद धीरे 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 इम्प्रूवमेंट शुरू हो गया, आँख खोलना, ये सब धीरे धीरे सब कुछ हुआ। आज की तारीख में मतलब आंखें बहुत अच्छे से खोल रहे हैं, अपन बोलो तो सुन भी रहे हैं, रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। हाँ। और दर्द भी महसूस कर रहे हैं। अगर अपन वेंटिलेटर हट ही गया था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हट गया है ना, बहुत बढ़िया। आपको आईसीयू से कब शिफ्ट किया यहाँ पे? कल किया, मतलब हाँ, तो 10-12 दिन के अंदर अपन आईसीयू से बाहर आ गए पूरी तरीके से। मतलब ब्लड वगैरह शुरू हुआ, जब ऑपरेशन हुआ तब उन्होंने मना कर दिया था कि ये ओटी से बाहर आएंगे या नहीं आएंगे। फिर हमने अपने रिस्क पे ऑपरेशन करवाया। ठीक है। 5 दिन तक कोई मूवमेंट नहीं था कि सब अब ये इनका बचना मुश्किल है। हाँ। मतलब कुल मिला के अपने लिए एक संतोषजनक स्थिति है कि अपना पेशेंट बाहर घर से जैसे आया था वैसा अपन लेके जा पाएंगे, है ना। अपन इनको सही सलामत लेके जाएंगे और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहिए। ये ना सर, ये ना होम्योपैथी में बहुत धीरे धीरे पहली बार ऐसा देखा है। ये जो ट्रीटमेंट है ये मॉडर्न होम्योपैथी, हाँ, मॉडर्न होम्योपैथी बनाया ही है क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड लास्ट स्टेज कोमा, कैंसर या अंतिम अवस्था के रोगों के लिए। तो सबसे पहले आपकी बधाई। बिल्कुल आप लोगों का साथ रहेगा। आप जाओ बिल्कुल। चलिए बधाई हो आपको, बहुत बढ़िया है ना। ठीक है। मेरा नाम वीरचंद चोपड़ा, ये मेरी पत्नी अर्पणा और ये मेरी बेटी अर्पिता। अर्पिता जब क्लास 3rd में थी तब इसके सर में दर्द होना चालू हुआ और बहुत तेज दर्द उठता था और ये दर्द कंटिन्यू साल दर साल बढ़ता गया। हम लगातार ट्रीटमेंट लेते रहे। इसके लिए हमने कई जगह ट्रीटमेंट लिया, एलोपैथी दवाइयों में कुछ फर्क नहीं पड़ा और लास्ट 3 साल पहले हैदराबाद हम गए तो वहाँ डॉक्टर ने ऑपरेशन सजेस्ट किया। उन्होंने बताया कि दिमाग में कहीं पर करंट सप्लाई कम हो रही है और ये एट लास्ट आखिरी ऑपरेशन से ही क्लियर होगा। तब हमको हमारे फ्रेंड ने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा मॉडर्न होम्योपैथी इंदौर सजेस्ट किया। हम उनसे मिले, मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट चालू किया और ये ट्रीटमेंट हमारा 11 महीने तक चला और 11 महीने में धीरे धीरे कंट्रोल होते होते आज एकदम कंट्रोल है। 3 साल हो गया ट्रीटमेंट वहाँ का लिए और अब बच्ची बहुत खुश है, बहुत राहत मिली है उसे। ये ट्रीटमेंट से हमें भी बहुत राहत मिली और बहुत कम खर्च में इसका जो 15 साल से इलाज चल रहा था वो एकदम सही हो गया। हम डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। उनकी इलाज से वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम अर्पिता नाहन है। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा मॉडर्न होम्योपैथी से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था सिर के लिए और अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मुझे बिल्कुल भी सिर में कुछ दर्द नहीं होता है। उसके लिए मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को। उसमें कोई परहेज नहीं था। एलोपैथी को साइड करके मॉडर्न होम्योपैथी को अपनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं अर्पणा चोपड़ा, मेरी बेटी का इलाज डॉक्टर अर्पित चोपड़ा से चला, लेकिन मतलब इलाज के लिए बहुत हम लोग लेट कर दिए थे। बाद में सजेस्ट किया गया कि आप उनसे मिलिए, बात करिए और हम
डायरेक्ट मिले नहीं थे, सिर्फ इसकी रिपोर्ट व्हाट्सएप किए थे और व्हाट्सएप के जरिए ही पूरा इसका इलाज चला है। बस एक बार मिले बीच में 9-10 महीने के बाद हम मिले हैं, तब वो इसको देखे हैं बस। बाकी मतलब जो भी इसका ट्रीटमेंट चला है पूरा व्हाट्सएप के जरिए ही चला है। हम लोग बहुत खुश है कि मतलब डॉक्टर अर्पित चोपड़ा की इलाज से मेरी बेटी आज पूरी तरह से स्वस्थ है और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और लोगों को यही कहती हूँ कि मॉडर्न होम्योपैथी का अपनाएं। मैं पंकज तिवारी गौतमपुरा निवास करता हूँ। मेरे भाई मनोज तिवारी आज से लगभग 2.5-3 महीने पहले घर में ही गिर गए थे। गिरने के दौरान इनको कमर में प्रॉब्लम हो गई थी और ब्रेन से संबंधित स्ट्रोक प्रॉब्लम शुरू हुई। फर्स्ट स्ट्रोक इनको लगभग 15-16 फरवरी के आसपास आया था। उसके बाद हम इनको ट्रीटमेंट के लिए इंदौर हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पे डॉक्टरों को दिखाने के दौरान उन्होंने बोला कि इनकी पूरी जाँच करना पड़ेगी। पूरी जाँच के लिए ही हमने इनको एडमिट किया था। एडमिट के दौरान इनकी MRI, CT स्कैन वगैरह सब जाँचें हुई। जांच होने के पश्चात मेरे भाई अचानक स्लीपिंग मोड में चले गए। ये सो गए, पूर्णतः स्लीपिंग मोड था इनका। डॉक्टरों ने तुरंत डिसीजन लिया और इनको ICU में शिफ्ट किया। ICU में शिफ्ट करने से पहले इनकी स्लीपिंग मोड में जाने के कारण पूरा ब्रेन से कंट्रोल खत्म हो चुका था। ब्रेन से कंट्रोल खत्म होने के कारण इनको जो लेटरिन बाथरूम की समस्या थी वो भी इनको एहसास नहीं हो रहा था और ऑटोमेटिकली हो रहा था। ICU में डॉक्टरों ने लगभग ब्रेन डेड जैसी ही पोजीशन बताई थी। उसके पश्चात डॉक्टरों ने हमें बोला कि इनको सब जांचों के दौरान उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इनको फारेस डिसेस करके कैल्शियम की कमी की समस्या हुई है गिरने के कारण। अब इसका कोई ऐसा इलाज एलोपैथिक में तो नहीं जिससे इनको ठीक किया जा सके। उनके द्वारा दिए गए ओपिनियन से हम संतुष्ट तो नहीं हुए क्योंकि हम हमारे पेशेंट को लेके गए थे और हम ठीक कराने के लिए लेके गए थे। उसी दौरान हमारे जीआईजी अनुज जी दुबे हैं जिन्होंने हमको अर्पित जी चोपड़ा जो मॉडर्न होम्योपैथी का ट्रीटमेंट करते हैं उन्होंने उन पे ट्रस्ट करते हुए हमें सजेशन दिया कि अपन मनोज को एक बार चोपड़ा जी को भी दिखाते हैं। उसी दौरान चोपड़ा जी ने हमारे भाई मनोज को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ICU में देखा। ICU में देखने के पश्चात उन्होंने कॉन्फिडेंस से ये चीज बोली 24 घंटे के दौरान ये पेशेंट होश में आ जाएगा। हमने उनकी बात पे विश्वास किया और उनके द्वारा दी गई दवाइयों से और मात्र एक साइरप टाइप दिया था उन्होंने जिसकी मात्रा थी 300 बूंद के मध्यम मॉडर्न होम्योपैथी के अनुसार वो 300 बूंद साइरप हमने इनको 4 टाइम दिया और लगभग उनकी दवा देने के पश्चात 24 घंटे जो उन्होंने ड्यूरिंग पीरियड दिया था कि 24 घंटे के दौरान ये होश में आ जाएंगे। 24 घंटे के बाद ही ICU में जो ड्यूटी डॉक्टर थे उन्होंने ही हमें बताया कि पेशेंट होश में आ गया है। और जैसे ही उन्होंने बताया तो सबसे पहले हमने पूरी फैमिली ने चोपड़ा जी को धन्यवाद प्रेषित किया कि चोपड़ा जी के कारण ही आज हमारा भाई व्यवस्थित हुआ। धीरे धीरे दवाई का असर होता रहा। फिर जिस हॉस्पिटल में एडमिट थे उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। जो डॉक्टर मनोज मेरे भाई का ट्रीटमेंट कर रहे थे उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ा और उसी दौरान मनोज 7-8 दिन ICU में रहे। ये 8 दिन के बाद नॉर्मल है और आज मॉडर्न होम्योपैथी जो चोपड़ा जी इलाज कर रहे हैं और लगभग ऐसी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं जिससे जहाँ तक मेरा मानना है और मैं खुद डॉक्टर साहब से मिल के आया हूँ उसके बाद लगभग ऐसी लाइलाज बीमारी जिसको एलोपैथी वालों ने जिस बीमारी को लेके कह दिया कि अब कुछ नहीं है उस टाइप के पेशेंट चोपड़ा जी के पास आते हैं। कुल मिला के मैं बोल सकता हूँ उसको कि लाइलाज बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं, उस बीमारियों के पेशेंट को चोपड़ा जी ने ठीक किया है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई के संबंध में ही मैंने इस चीज को प्रैक्टिकली देखा है। मैं खुद प्रोफेशन से वकील हूँ और लगभग 17 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एलोपैथी त्वरित आराम के लिए ही एलोपैथी की ओर जाते हैं लोग, पर जो चोपड़ा जी ने मॉडर्न होम्योपैथी के माध्यम से त्वरित इलाज दिया है लोगों को उस एक तरीके से कि स्टेप बाय स्टेप एक लॉन्ग पीरियड के बाद ये बीमारी ये दवाई असर करती है, पर जिस चोपड़ा जी जिस माध्यम से लोगों का भला कर रहे हैं और लोगों को जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्त कर रहे हैं उसमें हमारे जो डॉक्टर साहब चोपड़ा जी इनका बहुत बड़ा योगदान है। और मैं अपने पूरे परिवार की ओर से चोपड़ा जी का पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ कि उनके द्वारा दिए गए ट्रीटमेंट से आज मेरा भाई ठीक है और बढ़िया स्वस्थ है और आप लोगों के सामने बैठे हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम मनोज कुमार तिवारी है और मैं अब अपने आप को अच्छा फील कर रहा हूँ। अर्पित चोपड़ा होम्योपैथी वाले डॉक्टर हैं और मॉडर्न हेमोथेरेपी करते हैं और वो बढ़िया काम काज कर रहे हैं। उन्होंने मेरे बीच में जो पीछे 16 हो गए थे उनको भी उन्होंने बहुत जल्दी अच्छा कर दिया। डॉक्टर अर्पित चोपड़ा बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं और उन्होंने होम्योपैथिक को बहुत ऊपर पहुंचा दिया। लेकिन जो होम्योपैथिक पे जो विश्वास नहीं करते थे वो होम्योपैथी पे विश्वास करने लगे। सर मैं धन्यवाद किया, उनको तो भगवान समझ सकता हूँ। दवा भी ज़्यादा मात्रा में नहीं थी, 2 दवा दी उन्होंने और मैं अपनी सही साथ मेमोरी में आ गया।
आज उनकी दवा लेके मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं था। और ये है कि इन दवाओं में उन्होंने कोई परहेज भी नहीं बताया कि आपको कोई ये चीज़ नहीं खाना, ये चीज़ नहीं खाना, जो मर्जी हो, जो अच्छा लगे वो खाओ। बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपकी अच्छी हो सकती, जिसपे लोग डरते हैं कि ये बीमारी से मैं ऐसा हो जाऊँगा, लेकिन होम्योपैथिक से, मॉडर्न होम्योपैथिक से अच्छे हो सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम मोहन यादव है। मैं एक स्कूल संचालक हूँ, इंदौर निवासी हूँ। मुझे लगभग पिछले 10 वर्ष से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी और मैं बहुत परेशान रहता था। जो मेरा सिर दर्द एक बार शुरू होता था तो पूरा दिन, पूरा रात खराब हो जाता। अगले दिन सुबह उठता था जब भी मेरे को रिलीफ मिल पाता था। मैंने कई जगह, कई डॉक्टरों को का इलाज कराया, पर कहीं से भी मेरे को इसका पूरी तरह इसका ख़त्म नहीं हो पाया। आराम तो मिलता था पर ख़त्म नहीं हो पाता था। फिर मैंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को दिखाया। कोरोना में भी उनका काफ़ी सहयोग रहा। मैंने उनसे कई बार घर जाकर भी दवाई लेके आया। उनने मेरे को पूरा सहयोग किया, मैं दवाई खाई और आज मेरा माइग्रेन पूरी तरह ख़त्म हो गया है। मेरे को माइग्रेन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं लोगों को ही सजेशन देना चाहता हूँ कि कई लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, पर इलाज संभव है। आप डॉक्टर साहब से मिलें, उनकी दी हुई दवाई रेगुलर खाएं नियमित रूप से, तो आपका माइग्रेन हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम नरेश सिंह बैस है। मैं 15 बटालियन महेशगढ़ लाइन में रहता हूँ। मकान नंबर 301, ब्लॉक नंबर 3। मेरी नसों में कमजोरी थी, पैरालिसिस क्या बोलते हैं उसको, इसका प्रॉब्लम था। मैं इलाज कराया, चलने में हमको तकलीफ होती, चल नहीं पाता था। हाथ पैर झुनझुनाते थे बिल्कुल, कभी कभी बिल्कुल हाथ पैर सुन्न हो जाते थे। हमको ये हो गया 15-20 साल। तो मैंने इलाज पहले कराया दूसरी जगह और फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा को बताया, उन्होंने इलाज किया तो उससे हमको फ़ायदा है। आप चल फिर लेता हूँ, थोड़ा हाथ पैर में झुनझुनाहट नहीं होती है, कम चल पाता था। तो अभी तो 1-1.5 साल से बिल्कुल बहुत कम चल फिर पाते थे, हाथे पर नहीं काम करते थे। चोपड़ा साहब की इलाज से बहुत फ़ायदा है। मैं यही पहले नसों कमजोरी के डॉक्टर बताते थे, गोलियाँ देते थे, जब खा लेता था गोलियाँ असर रहता था 2-3 घंटे, उसके बाद फिर वैसे दिन में 4-5 बार गोलियाँ खाता था। जब तक 1-2 घंटे असर रहता था, जब तक हाथ ठीक रहता था। फिर गोली खाओ, फिर ठीक 3-4 घंटे। मैंने न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाया, नरेश माल पानी थे यहाँ साई टेस्ट में, उनको बताया था बॉम्बे हॉस्पिटल में, तापड़िया साहब को। उनका भी इलाज ठीक था। वहाँ से फिर लोग बताए चोपड़ा साहब अच्छा इलाज करते हैं, यहाँ कराया, इनसे तो फ़ायदा काफ़ी है। अधिकतर अब तो बिल्कुल चल फिर लेता हूँ। 2019 में दिखाया था, 7-8 महीने से उन्हीं का इलाज चल रहा था। ये हमको आया था 20-25 दिन के बाद। मॉडर्न होम्योपैथी जब से दवा मैंने लिया, जब से हमने 20-25 दिन के बाद से हमको असर मालूम पड़ने लगा, फ़ायदा होने लगा। अब तो फिर भी काफ़ी हद तक ठीक है। चल नहीं पा रहे थे, उनके इलाज से थोड़ा चल फिर लेता हूँ, घूमने फिरने जाता हूँ, सुबह घूमने जाता हूँ। बॉम्बे हॉस्पिटल में दिखाया तापड़िया साहब को, न्यूरो सर्जन है वो। हाँ, उनकी भी चली थी, कम से कम 2 साल, 2 घंटे 3 घंटे आराम। उसके बाद फिर वैसे दवा जब तक असर रहता था तब तक वैसे रहता था। टाइम हो गया, कम से कम 1 साल हो गया पूरा आराम। काम चल फिर लेता हूँ, सबको काम कर लेता हूँ, खाना पीना सब खाता हूँ आराम से। खर्चा उसमें ज़्यादा था एलोपैथी, उसमें तो 1200 रुपया केवल फीसें लेते थे देखने की, 1 महीने की। 2 महीने बाद फिर बढ़ाते थे, 2 महीने बजाओ बाद फिर 1200 रुपया फिर दो, फिर देखने केवल फीस। दवा तो बाहर से आना पड़ता था मेडिकल से। मॉडर्न होम्योपैथी में इसमें कम पैसे कम लगते हैं। तो सर बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे काम डॉक्टर हैं, व्यवहार बहुत कुशल है, हमको ठीक कर दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को। मेरा नाम ओम प्रकाश पाटीदार है। मेरे को एक्सीडेंट हो गया था जब सर में चोट आई थी। उसके बाद मेरी याददाश्त 2-3 महीने के लिए पूरी तरफ से गायब हो गई थी। उसके बाद मैंने ट्रीटमेंट चालू करवाया। फिर आपके हैं यहाँ पे भी गया था मैं इंदौर, डॉक्टर अर्पित चोपड़ा के, उनसे भी इलाज लिया तो काफ़ी फर्क पड़ गया मेरे को। मतलब अब मैं कामकाज भी करने लगा हूँ अपना व्यवस्थित रूप से। अर्पित चोपड़ा जी का काम बहुत अच्छा है, इलाज उनका बहुत अच्छा है। उसे 2-3-4 महीने बाद से धीरे धीरे असर ठीक होने लग गया था मेरे को। अच्छा इलाज है उनका, बहुत बढ़िया इलाज किया उन्होंने।
जय जिनेन, जय जिनेन। बहुत बढ़िया। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत बढ़िया। अब ठीक है साहब? अब ऐसा लग आप अपनी बात रख पा रहे हो, समझा पा रहे हो? चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बड़े चीज़ से आप बाहर आ गए। आपको कुछ याद है? वो समय जो आपने बहुत तकलीफ वाला निकाला, वो समय के बारे में कुछ पता चला? चलो बहुत अच्छी बात है। पर अभी आपको अब थोड़ी हिम्मत रखनी है। जैसे जैसे दवाइयाँ और ज़्यादा काम करेगी और ज़्यादा अच्छा चल पाओगे आप, और पूरी तरीके से चल पाओगे। अभी आप अपनी बात रख पा रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ बताना चाह रहे हो? सब बढ़िया? चलो 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 चलते चलो। बाबू पे बैठना नहीं है, बैठना नहीं है, नीचे गिर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। सीधे हो आप खड़े पे। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद चौहान, प्रिंसिपल बाग टांडा और इंदौर में रहता हूँ। मुझे काफ़ी 1-2 साल पहले वर्टिगो बीमारी हुई थी। उसका इलाज डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी तरह से किया और बहुत 1 महीने के अंदर मुझे क्योर कर दिया, जबकि एलोपैथिक में इसका इलाज नहीं है। और अभी काफ़ी समय से मुझे गले में खाना अटकने की प्रॉब्लम थी और लास्ट वीक में मुझे दवाई लिए हुए 15 दिन हुए हैं और मैं पूरी तरह से सही हो गया। वैसे तो वो बीमारी मुझे 10 साल पुरानी है। 10 साल से मुझे खाना अटकने की प्रॉब्लम थी और ये जो मैं बता रहा हूँ, घाव हो गया था कुछ अंदर, पता नहीं घाव हो गया था क्या हो गया था। खाना थूक भी निकलते थे, पानी भी अगर निकलते तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जैसे किसी घाव में दर्द होता है। अंदर से कुछ डैमेज हुआ, पता नहीं क्या, तो डॉक्टर साहब ने क्योर कर दिया है। अब तो बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं ना अभी इस समय मेरे पास। ये तो बहुत नॉमिनल चार्ज लेते हैं डॉक्टर साहब, तो कोई फीस एक्स्ट्रा लेते नहीं है ज़्यादा। और बाकी तो एलोपैथी की तो कोई लिमिट ही नहीं खर्चे की। जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर साहब का उनका OPD टिकट ही 700 रुपये का हुआ, चौथराम हॉस्पिटल गए, तो वो तो बहुत महंगा होता है, मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। फिर उसके बाद वो ऑपरेशन के बाद फिर ट्रीटमेंट भी देने वाले थे, तो इट वॉज वेरी कॉस्टली। वो बीमारी क्योर हो गई। आज मैं फिर उनको मिलने आया तो उन्होंने कहा टोटली क्योर है और मैं डॉक्टर साहब को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। वो वास्तव में एक धरती पर इस पर वरदान है और कठिन से कठिन बीमारियों को वो ठीक कर रहे हैं। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं सत्यनारायण नामदेव और निवासी तिलक नगर। मेरे को जो है ब्रेन स्ट्रोक का जो प्रॉब्लम है, ये मुझे 2019 में हुआ था। इसके लिए मेरा ना दायां हाथ है उसने काम करना बंद कर चुका था। CT स्कैन में मुझे क्लोट आया। क्लोट के बाद में रिपोर्ट आई, एलोपैथिक डॉक्टर ने मुझे उसके लिए सर्जरी का कहा गया कि सर्जरी आप करवाइए। तो मुझे अर्पित साहब का नाम मालूम पड़ा कि अर्पित साहब ठीक कर सकते हैं। तो मैंने अर्पित सर को ये चीजें बताई, रिपोर्ट बताई, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 6 महीने तक दवाइयाँ ली। तो मुझे जो प्रॉब्लम थी, मेरा हाथ में पावर था कम हो गया था, वो भी आने लगा। थोड़ा सा मस्तिष्क जो है, सिर, मेरे को ब्रेन में दर्द होता था, पेन करता था माथा, तो वो भी मेरे को ठीक होने लगा। 6 महीने तक ट्रीटमेंट से मैं सर के इलाज से ठीक हो चुका हूँ और आज ये है कि मैं अपने आप को काफी स्वस्थ महसूस करता हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, ब्रेन से भी नहीं है, न किसी चीज से। और 1 महीने में जो मेरे पैकेज दिया, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब वास्तव में देवता इंसान है और वो जन सेवा कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे हैं कि पैसा कमाना ही नहीं, वो जन सेवा कर रहे हैं, वो अच्छी दवाएं दे रहे हैं। देखो, मैंने कोरोना भी ठीक कर लिया, ब्रेन स्ट्रोक भी ठीक कर लिया, शुगर भी ठीक कर लिया। विश्वास कीजिए 100%, 101% मेरी तरफ से, लेकिन 100% उनका इलाज है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद सर। जय श्री कृष्णा। मेरा नाम श्रुति चावला है। मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ था 1.5 साल पहले और मेरे सिर में इतना ज़्यादा दर्द हुआ था कि मैं बता नहीं सकती कि मतलब मेरी पूरी आँख ही बंद हो चुकी थी। मुझे बिल्कुल एक आँख जब मैं खोलती थी, वो भी पकड़ के खोलती थी, मतलब उसका जो मोमेंट था वो मतलब बंद हो चुका था बिल्कुल। उसका मतलब जो आई बॉल था उसका बिल्कुल हिलना बंद हो गया था, मूवमेंट ही नहीं हो रहा था। और एक आँख से 4-4 बार दिखना, मतलब मेरी तो मतलब एक फियर ऑफ डेथ था कि मतलब मेरी अब कोई लाइफ है ही नहीं, मतलब मैं अब आगे कुछ नहीं कर सकती हैं। सभी डॉक्टर्स ने मुझे एग्जामिन किया और उन्होंने यही सजेस्ट किया कि आपका जो ट्यूमर है वो एक ऑपरेशन से ही ठीक हो सकता है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
तो मैं बहुत डर गई थी। और फिर जब मुझे डॉक्टर के बारे में पता चला, मैंने इनकी मेडिसिन स्टार्ट करी, इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो मुझे 2-3 दिन में ही मतलब जो 4 चीज़ें दिख रही थी वो मतलब 3 से 2, फिर 2 से 1, ऐसे मतलब मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ और बॉडी में भी एनर्जी आई मेरी। और क्योंकि मुझसे चलते भी नहीं बन रहा था इनफैक्ट, तो मुझे काफ़ी आराम आया। और मैं बहुत थैंक यू मतलब कहना चाहती हूँ डॉक्टर को, मतलब डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से मुझे आज पूरी तरीके से जो मेरा ट्यूमर है वो डिज़ोल्व हो चुका है। एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति वर्मा है। तो मुझे ये एपिलेप्सी का प्रॉब्लम थोड़ा डायग्नोस हुआ था, बट लाइक 2014 में मेरे को फर्स्ट सिम्टम आया था। आंखों के पीछे ऐसे ब्लैंक हो गया, फिर उसके बाद मैं 1-2 मिनट के लिए अनकॉन्शियस हो गई। एंड देन सेकेंड टाइम जब मैं 11th में थी तब मैं फिर से अनकॉन्शियस हो गई। तब डॉक्टर ने बोला कि EEG कराइए, तो उस रिपोर्ट्स में मेरे को थोड़ा एपिलेप्सी निकला। फिर उसके बाद इंदौर में सबसे ऊपर अर्पित चोपड़ा जी का नाम आया, तो फिर हम लोगों ने उनसे ट्रीटमेंट लिया। 4 महीने लगातार मैंने उनकी प्रिस्क्राइब दवाई खाई है। आराम तो 2-3 महीने में ही पड़ने लग गया था। और उसके बाद फिर अब तब से 2018 से लेकर अभी तक 2021 तक अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल टू द डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी के लाइक इतने टाइम से मैं जो परेशान हो रही थी और बार बार उखड़ के मुझे जो परेशानी आ रही थी वो ठीक हो गई। नमस्कार, मेरा नाम अनिल राठौड़ है। मेरे माताजी, इनका नाम श्यामाबाई राठौड़ है। हम ग्राम गोपालपुर, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर के यहीं के रहने वाले हैं। मम्मी को क्लाथ मार्केट में इलाज चल रहा था, वहाँ पे CT स्कैन करवाई और चौधरी में भी दिखाया हमने, वहाँ भी CT स्कैन करवाई। वहाँ पे हमें पता लगा कि माताजी को ब्रेन ट्यूमर है जो 8 mm के समथिंग था। उसके बाद वहाँ काफ़ी इलाज करवाने के बाद भी आराम नहीं मिला और दर्द बढ़ता ही गया। हमें डॉक्टर अर्पित जी चोपड़ा जो मॉडर्न होम्योपैथी का इलाज करते हैं, इनकी सूचना मिली, हम यहाँ आए और डॉक्टर साहब ने 1 महीने का ट्रीटमेंट दिया। 1 महीने का ट्रीटमेंट लेने के बाद मम्मी को पूरी तरह से आराम हो गया। इसके बाद CT स्कैन करवाई, वापस देखा गया तो उसमें जो ब्रेन ट्यूमर था वो कुछ भी नहीं निकला। डॉक्टर साहब को धन्यवाद। हम उनको हमारी तरफ से बहुत दुआएं देते हैं जो उन्होंने हमें इस दर्द से मुक्ति दिलाई। नमस्कार, मेरा नाम स्वप्निल गौर है। अभी थोड़े दिन पहले मुझे एकदम से मेरी आंख के सामने डबल विज़न क्रिएट हो जाता था। मेरे कान में विसिल बजने लगती थी और यहाँ से यहाँ तक का जो मेरा सेंसेशन था वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हो गया था। MRI में पता चला कि मेरे मिडिल ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई है और केवरनोमा बता दिया गया है। और डॉक्टरों ने बोला कि इसकी या तो सर्जरी करनी पड़ेगी, और सर्जरी पूरे भारत में कहीं नहीं होगी, सिर्फ एम्स में होगी। और एम्स में भी होगी तो ऐसी होगी कि जिसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आप बच जाओ, या तो एक साइड पूरा पैरालिसिस हो जाएगा या तो कोमा में चले जाओगे, और अगर बच भी गए तो बहुत एकदम ऐसा रहेगा कि वो डबल से भी केवरनोमा आ सकता है, उसका जन्म हो सकता है। पर फिर मुझे डॉक्टर अर्पित चोपड़ा सर का मिला, मॉडर्न होम्योपैथी के पास में आया, तो मैं यहाँ पे आया, मैंने दिखाया तो सर ने एकदम नॉर्मल बात करी कि नहीं, ये तो कोई इतना वो नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इतना लाइटली एकदम इतना अच्छा मोटिवेट करा उन्होंने। और सबसे बड़ी बात उनकी ये लगी मुझे कि उन्होंने डायरेक्ट बोला कि इसको अपन बिना सर्जरी के ठीक करेंगे, एकदम जो होगा वो बिल्कुल आपको गोली दवा पे पूरा परफेक्टली फाइन पूरा खड़ा करूँगा मैं। तो जैसे मैंने उनका ट्रीटमेंट लिया, पूरा उन्होंने डोज दिया मुझे, 1 महीने का डोज दिया। तो 1 महीने का डोज करा मैंने पूरा कम्प्लीटली, तो मुझे 20-25 डेज के मेरे सिम्टम्स बंद हो गए थे, सारे बंद हो गए थे एकदम। मैं पूरा बढ़िया हो गया था, जो भी था पूरा परफेक्टली फाइन हो गया था। फिर मैंने 1 महीने बाद MRI कराई, जब तो MRI में पता चला कि जो साइज था मेरा केवरनोमा का, क्लॉटिंग वगैरह था, वो सब मेरा सही हो गया। वो तो भगवान बन के आए और उन्होंने पूरा सब कुछ एकदम सही कर दिया। पहले तो ये हाथ से उंगली तक यूं ही रहती थी, उंगली यूं तक नहीं होती थी। कोई इतने सस्ते ने इलाज भी नहीं करवा पाता। नहीं निश्चिंत रहिए। सर एडमिट हो जाते तो उसका अलग खर्चा लगता। बिल्कुल सही। कहाँ से उसके अलावा भी कोई रिस्क भी नहीं ले सकता कोरोना वायरस में। बिल्कुल सही, कोई रिस्क नहीं लेना। उसकी
इतना बिल्कुल ज्यादा सही। फायदा मिला कि आज भी इतने मैं चल पा रहे बोल इतना लेता हूँ, ऊपर। कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ भगवान और आप एक चलो। गोलियाँ आपकी जो है मैंने तो विश्वास ही छोड़ दिया गोलियाँ खाने के भी। मेरी मुझे डांटी कि आपकी दवाइयाँ जो मॉडर्न है वो छोटी सी छोटी भी चीज़ हो तो मॉडर्न हेमोपैथिक पर जाए डॉक्टर पीछा से बात आपने मेरी कुछ होश हिम्मत नहीं रहता था, जुटाई। कब फ्रेश हो जाते कुछ नहीं पता होता था। अब आज इतना कंडीशन हो गई है कि खुद वॉशरूम में जाकर खुद फ्रेश हो लेते हैं। एक तरफ भगवान और एक तरफ दवाइयाँ दुआ दोनों काम करती है। भगवान के बाद आपरी का नाम। चल के आओ, बढ़िया आओ, चल के आओ, चल पा रहे हो? हाँ, अच्छा लग रहा है? दवाई ले रहे थे, कैसा लग रहा है? कैसा लगा दवाई? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या अली साहब बताओ, आप बताओ कैसा क्या है? आप कर्नाटक से आए इतने दूर से मेरे लिए, इतना दूर से मैं भी सोचता हूँ कि आप कहाँ से आए हो, इतना भाग के आए हो। आप जब आए थे तो ये आपका CPK था 21,382 के आसपास, है ना? ये कब की बात है अपनी? अप्रैल 22 की। इसके बाद आज आपकी रिपोर्ट आ रही है 8,940। ठीक है, ये आपकी मतलब अभी की रिपोर्ट से। तो उस हिसाब से आपने जो स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट लिया, होम्योपैथी का मॉडर्न होम्योपैथी बोलते हैं इसको हम, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी है ना, तो इधर सब कैंसर, किडनी, कोमा, सर्जरी, आखिरी स्टेज के पेशेंट आते हैं। तो इस टाइप के पेशेंट्स के लिए अपन स्लो डोज नहीं रखेंगे, फास्ट ट्रीटमेंट करेंगे। आपको क्या अनुभव लगता है? आप बताओ आपकी कहानी आपके हिसाब से। मेरे लड़के का जो है CPK स्टार्टिंग में जो मैं आया था तो 21,300 चिल्लर था। अभी मैं 3 महीने 4 महीने से दवा कंटिन्यू दे रहा हूँ मैं टेस्ट सब की, तो इससे जो है मेरे लड़के का CPK जो है 8,940 पे आ गया है। तो मेरा लड़के को फायदा हो रहा और चलने फिरने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसकी, अच्छा चल रहा फिर रहा वो। तो पहले गिरता था वो, ठहरे ठहरे गिर जाता था, वो गिरना भी थोड़ा बहुत कम हो गया है। तो अल्लाह के बदल से आगे चल के और भी शफा मिलेगी उसे। बिल्कुल चिंता ना करें, कोई भी चीज़ हो अपने को ऊपर से नहीं अंदर से ठीक करना है। और अंदर से ठीक करने का मतलब है कि ईश्वर आपकी मदद कर रहा है और कहीं ना कहीं आप उस बीमारी पर जीत हासिल कर रहे हो, है ना? तो ये बीमारी स्लो नहीं चलती, इसलिए हम इस पर तेज़ी से एग्रेसिव अटैक करते हैं। इसलिए होम्योपैथी को चेंज करके मॉडर्न होम्योपैथी बनाई है। और मॉडर्न होम्योपैथी का मतलब ही ये होता है कि आज के हिसाब से लोगों को फास्ट ट्रीटमेंट मिल सके, बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का, नेचुरल और सेफ ट्रीटमेंट। तो अपने को क्या करना पड़ता है? जितनी ज़रूरत है उतना पावर रखना पड़ेगा, जितनी ज़रूरत है उतना पावर दवाई का देना पड़ेगा। मेरे पास CPK के पेशेंट ऐसे आते हैं जो 45-46 हज़ार तक के लेवल तक आए, फिर भी उन्होंने रिस्पॉन्स प्राप्त किया, जबकि उनके लिए लिखा है कि मतलब बहुत कुछ भी नहीं हो सकता, फिर भी वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना प्रयास किया और कहीं ना कहीं इससे लोगों को फ़ायदा मिला। 16 करोड़ के इंजेक्शन फेल हो रहे हैं, 16 करोड़ के इंजेक्शन फेल हो रहे हैं। दुनिया अभी भी रिसर्च कर रही है, मतलब ये मेरा भी रिसर्च है होम्योपैथी का, रिसर्च चल ही रहा है, अभी तक चल रहा, कोशिश सब जगह चल रही है। हाँ, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये मेरा रिसर्च है होम्योपैथी का। चल के आए हो आप? तो क्या ऐसी क्या शिकायत कि 20 साल से किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हो? से बहुत परेशान हो गई, उसी के साइड इफेक्ट कारण ये परेशानी हुई मुझे ज़्यादा। फिर भी आप चल के आए, आपको बधाई हो, है ना? हिम्मत करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहना भी पड़ता है। अपन कोई भी चीज़ ठीक करते हैं। प्रॉब्लम मेरे को घुटने में ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है। अभी सर क्या हुआ था, हम केरल लेके आए लास्ट ईयर 2 महीना और हमने अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा पेमेंट में खर्च करा 8 लाख। उसके बाद भी इनके राइट पैर का दर्द नहीं गया था, इंटरफेरॉन लिए, स्टेरॉइड लिए। ये भगवान की असीम कृपा आपसे मिले। जिस दिन दवाई लेनी शुरू की है, आज कितना 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, 1 महीने हो गया। ये शायद हमको तो मिरेकल लग रहा है। वो पैर में दर्द नहीं है और उसके कारण इनके चेहरे पे ग्लो आया है। बहुत ज़्यादा था सर, कि मतलब ऐसा लगता था कि मैं बाथरूम में नहाती थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं निकल पाऊंगी कि नहीं, उठने में मतलब स्टूल पे बैठ के नहाने में भी उठने में तकलीफ। क्या मानो एक कॉन्फिडेंस जो है अपना हिल जाता है हमेशा। और सर एक हमसे आज गलती नहीं हुई, हमने सब आपकी फाइल वगैरह बैग तैयार रखा, उसी बैग को कोई बात नहीं, यहाँ के रिकॉर्ड से अभी बात करके अपन दिलाएंगे। चलो अच्छा है, मतलब आपका बॉडी रिस्पॉन्स अच्छा है, मेडिकली आप अंदर से ठीक हो रहे हो, ये जरूरी है कि अपन बिना
बिना किसी स्टेरॉइड पेन किलर या बिना किसी सर्जरी के अपन खड़े रहे और अंदर से ठीक रहेगा तो आगे भी काम आएगा, जो नेचुरल रिस्पॉन्स से बना सर रहे। मेरे को है ना जैसे ये पैर मेरा मूवमेंट हो जाता है अच्छे से, इसको मुड़ता सीधा हो जाता है, इसको मोड़ने और सीधा करने में ज़्यादा तकलीफ है। हाँ तो ये अपन मालिश करते रहेंगे दवाइयों से अंदर पहले भैया भी बोल रहे थे कि आप सर को बताना कि आपके घुटने में मेरे को ज़्यादा तकलीफ है। जी बिल्कुल, तो इसमें फिजियोथेरेपी या मालिश जो भी है अपन ऊपर से सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए अभी भी कंटिन्यू करेंगे, है ना। बाकी तो अपन दवाइयों से अंदर से ठीक करेंगे। लोगों ने 30-30 साल 40-40 साल पुराना केस ठीक कर लिया इस टाइप से, जैसे आप चल के आ रहे हो ना, पर ये अल्टीमेटली कैसा है, न्यूरोलॉजिकल जो तकलीफ होती है ये कहीं ना कहीं स्टार्ट होती है लिगामेंट्स पे और साथ में नर्वस सिस्टम पे। तो अपने को घुटनों में, पैरों में, बोन्स में आपको ताकत चाहिए। दूसरा फिर अपन उसमें आते हैं नीरो पे, जो आपका ऑटोइम्यून बीमारियों को हम, मतलब इसमें भी ऑटोइम्यून बीमारियाँ हैं, रिमेटाइड, फाइब्रोमाइल्जिया, ये यहाँ के हिसाब से सीवियरिटी। मतलब इसको मैं तो मेडिकल बोल रहा हूँ। अभी तक हम इतनी जगह गए हैं और हमने काफ़ी का पैसा भी खर्च करा और सेकंड डे से काफ़ी सेटिस्फाई है। फर्स्ट खुराक लेने के बाद ही हम समझ नहीं पा रहे थे, बहुत अच्छा और जो इनको उससे रिलीफ मिला है मानसिक तौर पे भी नहीं जरूरी ना थी और तो चिड़चिड़ापन आ गया था दर्द के कारण, वो सब। देखो तीनों उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, फिजिकली अपन ठीक होते जाएं, मेंटली कॉन्फिडेंस आए और सोशली जो आपका काम है जिसके लिए आप जान रहे थे, अपने आप को पहचानते थे, वो काम करना है अपने को। मतलब पेशेंट को तीनों लेवल पे ठीक होना चाहिए, घर नहीं बैठना है, घर में भी रहना है तो फिर उसी लेवल पे काम करना है जैसा आपने सोचा था मन में, जो अभी तक नहीं करने की लिए मजबूरी बन रही थी। तो ये कहीं मजबूरी हटा के आप अपन अपना नेचुरल लाइफ जिएंगे। फिर अगर कहीं काम करते हैं तो वहाँ जाके भी अपन खड़े हो सकते हैं, और जहाँ पे भी सामाजिक रूप से अपने को ज़रूरत है खड़े होने के लिए, रिश्तेदारी में, सामाजिक कोई काम में, तो वहाँ पे आराम से खड़े हो सकोगे। तो वही कॉन्फिडेंस और आता जाएगा आपको। ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस की पेशेंट हूँ मैं। मॉडर्न होम्योपैथी की दवाई लेने से मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि मेरे पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा था, मैं नहाने भी बैठती थी तो मुझे उठने में प्रॉब्लम होती थी, पर दवाई लेने के बाद मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ है और अभी 1 महीने की दवाई में मतलब 50% फ़र्क लग रहा है मेरे को। अब इस बीमारी में हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा हंसते रहो, अपना वर्किंग रेगुलर करते रहें तो ये बीमारी बढ़ती नहीं। कैसे हैं बाबूलाल जी? ठीक हूँ सर। बढ़िया एकदम, है ना। जब आप यहाँ आए थे मॉडर्न होम्योपैथी में डॉक्टर अर्पी चोपड़ा के नाम से, तो उस वक्त क्या स्थिति थी और अब आप क्या बता सकते हो आपके बारे में? दिक्कत आती, बोलने में भी दिक्कत नहीं है, मैं काफ़ी अच्छा बोल रहा हूँ। अब आप बोल पा रहे हो और चलने के लिए मैंने देखा जैसे आप चल पा रहे हो। उस समय क्या स्थिति थी आपके हिसाब से? चलने में बहुत दिक्कत आती, तकलीफ थी। तो आपको क्या लगा मॉडर्न होम्योपैथी में, जो आपका इतने साल पुराना केस था, जिसमें आपको क्या क्या ऐसे? पुराना केस है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मुझे लगा। अच्छा, आपको यहाँ का कैसे पता चला था सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर अर्पी चोपड़ा जैन के बारे में? मैं कोई 25 में सामने हॉस्पिटल में भर्ती थे, अच्छा, रिपोर्ट देखा था, उन्होंने बताया। तो आपको यहाँ पे क्या डिफरेंस दिखा, मतलब जो क्लासिकल होम्योपैथी या बेसिक होम्योपैथी है? आपने पहले शायद हमको ये भी बताया था कि आपने वो भी ट्रीटमेंट लिया था। वो लोग मना कर दिए, ठीक नहीं हो पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा क्लासिकल होम्योपैथी में। और एलोपैथी में जो आपका इलाज चल रहा था उसमें आपको क्या बोला गया था? उन्हें कहा हम कोई बता नहीं सकते कब ठीक होगा। अच्छा, तो आपको यहाँ पे ये डिफरेंस मिला कि मतलब आपको कुछ उम्मीद लग रही है पूरा ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो आपके हिसाब से कितने % रिकवरी हो चुकी है आपकी? 80% के करीब। 80% के आसपास हो गई। चलिए बधाई हो। मतलब मॉडर्न होम्योपैथी में अपना जो फास्ट ट्रीटमेंट हुआ वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और कोई परहेज बोला गया आपको? परहेज तो नहीं, कुछ भी नहीं। हमारी दवाई में कोई परहेज था? कोई साइड इफेक्ट हुआ? तो कोई, और आप क्या मैसेज देना चाहते हो अगर कोई ऐसी तकलीफ लेकर आता है और आपके जैसे कोई तकलीफ लेता हो, तो उसके बारे में क्या आप अपना संदेश दे सकते हो? ऐसे में संदेश देना चाहता हूँ कि व्यक्ति निराश ना हो, अपना इलाज कराए, ठीक हो सकता है। और मॉडर्न होम्योपैथी का फ़ायदा उसको मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो भी खड़ा हो पाएगा, फिजिकली ठीक होगा, मेंटली कॉन्फिडेंट होगा, सोशली जिस काम के लिए जाना जाता है, माना जाता है, उस काम के लिए वो अच्छे से कर पाएगा। कहीं ना कहीं वो भी किसी न किसी फील्ड में खड़ा होगा, तो उससे भी 100 लोग जुड़ते हैं। तो एक पूरा एक संस्करण है जिसमें हम चाहते हैं कि फिजिकली, मेंटली और सोशली वेलबींग होना चाहिए और पेशेंट ठीक होए, तो कहीं ना कहीं लोगों को मदद होती है। और हेल्थ की कंप्लीट डेफिनेशन भी यही कहती है कि हम तीनों साइड से हम पेशेंट को ठीक करें। तो चलिए बधाई हो आपको, आपने हेमीपैरेसिस और पैरालिसिस जैसे प्रॉब्लम पे एक तरीके से विजय प्राप्त की और अच्छा रिकवरी प्राप्त की। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्दी ऐसे ही दूसरों को और ज़्यादा अच्छे से प्रेरित कर सकेंगे और लोगों को कहीं ना कहीं मदद भी कर सकेंगे। ठीक है। मेरा नाम बाबूलाल यादव है, उम्र 51 साल,
मुझे 5 जुलाई 2009 को पैरालिसिस अटैक आया था। 16 दिन बेहोश था। कई डॉक्टरों का इलाज कराने के पश्चात कोई आराम नहीं हुआ। मुझे किसी ने बताया डॉक्टर मॉडर्न होम्योपैथी डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जी का 3 महीने से इलाज दे रहा हूँ। मुझे काफ़ी आराम है। डॉक्टर चोपड़ा जी को धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लग रहा है अभी? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा, पहले से क्या चेंज है? मतलब चलने में थोड़ी ताकत आई? थोड़ा तकलीफ होता है। हाँ जो है ना, हाँ पैर जो है थोड़ा उठाया नहीं जाता ऐसा। अच्छा, पर पहले से उसमें ताकत आई है जैसा चलने में? हाँ थोड़ा ताकत तो आ गई है। ठीक है ना? जो आपकी रिपोर्ट आ रही है वो अच्छी आ रही है, ठीक है? हाँ बिल्कुल, आप इसको कंटिन्यू करना है ना, और मालिश करते रहना थोड़ा सा, है ना? चलो बढ़िया, है ना? चलो ठीक है, और अच्छा रहेगा, आप चिंता मत करो, दवाई कंटिन्यू करना है आपको। ठीक है, चलो बधाई हो आपको इम्प्रूवमेंट आ गया है, चिंता ना करें। ठीक है, हाँ हाँ, नमस्ते। हाँ तो देखा आपने किस तरह डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों ने न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी ब्रेन संबंधी गंभीर से गंभीर बीमारियों पर अपना असर दिखाया और कोमा तक में जा चुके मरीजों को पुनः सामान्य जीवन में लौटाकर असंभव से संभव कर दिखाया। तो आप भी अपनी या अपनों के किसी ब्रेन संबंधी या न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के लिए डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन की मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को अपनाएं और हताशा, निराशा या नाउम्मीदी के अंधेरों से निकलकर जीवन को नई रोशनी से जगमगाएं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमसे संपर्क या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा पता है डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जंजीरवाला चौराहा, न्यू पलासिया, इंदौर।